मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। शक्ति पर्व नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुभारंभ हो रहा है। आप हैं निखिल मंत्र विज्ञान के साधक, शक्ति के साधक, और आप सभी इस महापर्व को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से संपन्न करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और इस पर्व में आप विशेष साधनाएं भी संपन्न करेंगे। प्रत्येक शक्ति साधक को आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई इष्ट अवश्य होता है। कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई शिव का उपासक है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमारे इष्ट तो ये देव हैं, तो हम शक्ति की साधना उपासना क्यों करें? ऐसा है भाई, आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा हो तो उसका समाधान करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा है, चाहे वेद हों, गीता हों, उपनिषद हों, सब में शक्ति तत्व की विशेष व्याख्या की गई है, उसे पूज्य बताया गया है। ये शक्ति मात्र रूप में, माँ के रूप में हम सबको संभाले हुए है। और ये स्पष्ट है कि हमारे जीवन में जो भी प्रगति उन्नति होती है, यहाँ तक कि जो भी क्रिया होती है, उसके मूल में शक्ति ही है। इसी बात को वेदों में कहा गया है, और भगवत गीता में तो शक्ति का ही स्वर जोर शोर से है। ये गीता है ना, उपदेश गाथा नहीं है, शौर्य गाथा है। उपनिषदों में भी इस आद्या शक्ति का गुणगान करते हैं। ऋग्वेद में, वेदों की बात मुझे बार बार कहनी पड़ती है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 8 विशेष मंत्र आए हैं जिन्हें देवी सूक्त कहा गया है। ये जो नवरात्रि में आप देवी सूक्त का पाठ करते हो, ये मूल रूप से ऋग्वेद से आए हैं। इस सूक्त की रचना अब्रण ऋषि की पुत्री कन्या वाक ने की। और देवी सूक्त के इन मंत्रों में देवी स्वयं कहती है कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ही रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवों के रूप में इस जगत में विचरण करती हूँ। मैं ही मित्रदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव और दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। स्पष्ट क्या है इन सब का अर्थ? कि सभी प्राणियों में जो आत्मा का रूप है वह शक्ति ही है। यही चैतन्य शक्ति हमारी आत्मा देवी का प्रतिनिधित्व करती है। उपनिषद काल में क्या है कि ऋषि आत्मा का अनुसंधान करते थे, और उन्होंने इस अनुसंधान में गुरु शिष्य संवाद में 108 उपनिषदों की रचना हुई। उसमें एकादश उपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वरदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद विशेष प्रमुख हैं। और इन सब में अनुसंधान किसका किया गया? आत्मा का। आत्मा अर्थात शक्ति। बात ध्यान से समझना, आत्मा अर्थात शक्ति। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती में इसका विवेचन मात्र स्वरूपा किया गया। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, तो पहले उपनिषद की बात करते हैं। आत्म अनुसंधान का, आत्मा का अनुसंधान करने का अर्थ क्या है? स्वयं को जानना। और अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है साधना। और आत्मा के मूल में क्या है? शक्ति। और इसी विषय को दुर्गा सप्तशती में
विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि यह शक्ति आत्मशक्ति रूपा है, जो अनित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है। यह सिर्फ रूप बदलती है। तो जो बात दुर्गा सप्तशती में कही गई है वही बाद में गीता में भी कही गई है। अब दुर्गा सप्तशती के बारे में कहूँगा। देखो भाई, पाठ करने के लिए केवल पाठ नहीं करना चाहिए, किताब खोली और पाठ करते रहे। जो पाठ कर रहे हो पहले उसे समझो ताकि उसका भाव आपके भीतर जा सके। अब दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का प्रमुख अंग है, उसमें 700 श्लोक हैं। अब इन 700 श्लोकों को 3 खंड में विभाजित किया गया है। पहले खंड मधुकैटभ वध की कथा आती है, वह है प्रथम चरित्र। दूसरा खंड जिसमें महिषासुर वध की विवरण आता है, वह है मध्यम चरित्र। और तीसरा शुंभ का वध का वर्णन आता है, वह है उत्तम चरित्र। तो प्रथम खंड में शक्ति विष्णु माया स्वरूप है, जो भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाकर मधुकैटभ का नाश करती है। मध्यम चरित्र में शक्ति देवताओं, सारे देवताओं की सम्मिलित शक्ति के रूप में प्रकट होती है और उस रूप में वह महिषासुर मर्दिनी सिंहवाहिनी है। और उत्तम चरित्र में देवी का जगद्धात्री स्वरूप शुंभ निशुंभ का वध करते। पहले चरित्र में महाकाली स्वरूपा है, द्वितीय चरित्र में महिषासुर मर्दिनी रूप में महालक्ष्मी है और तीसरे चरित्र में महासरस्वती स्वरूप में है। और हमारा नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के प्रथम 3 बीजाक्षर ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति के 3 स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं। अर्थात चामुंडा ही महाकाली स्वरूपा है, महालक्ष्मी स्वरूपा है, महासरस्वती स्वरूपा है। और तीनों ही रूप में क्या करती है? राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार। इसलिए दुर्गा सप्तशती का आधार मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र। नवाण मंत्र के संबंध में मैं पहले की भी प्रवचनों में आपको विस्तार से बता चुका हूँ। आज मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके जीवन में, जिसकी साधना में शक्ति मंत्र, नवाण मंत्र नहीं है, उसकी साधना अपूर्ण है। याद रखिए, नवाण मंत्र के 9 अक्षर दुर्गा साधना के 9 दिनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी क्या इच्छा है? हर समय शक्ति प्राप्ति के रूप में विशेष रहती है। गीता में क्या हुआ? अर्जुन हताश हो गया, अर्थात अर्जुन की आंखों पर माया का एक पर्दा पड़ गया था। तो श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? कर्म शक्ति का। क्योंकि बिना शक्ति अर्जुन भी शिथिल थे, अर्थात शक्तिहीन थे, और ज्ञान से उनकी कर्म शक्ति पुनः जागृत हुई। यही स्थिति शंकराचार्य की हुई। जब वे काशी में अशक्त हो गए तो देवी स्वयं प्रकट हुई, अपना स्वरूप दिखाया। तब ज्ञानी शंकराचार्य ने शक्ति आराधना को अपने जीवन का आधार बनाया। शक्ति, शक्ति और शक्ति। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के संबंध में कहते हैं ना कि ये कभी समाप्त नहीं होती है, रूप बदलती है। और शक्ति, जिसे हमारी आज की भाषा में आप क्या कहते हो? शक्ति को एनर्जी, ऊर्जा। ये ऊर्जा भी परिवर्तनशील है, केवल रूप बदलती है। दुर्गा सप्तशती में आपको 13 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में ध्यान देना, शक्ति का रूप बदल रहा है, पर वास्तव में तो शक्ति एक ही है। आप पढ़ते हो ना कि शुंभ वध के समय शुंभ और शक्ति का युद्ध हो रहा था। तब शुंभ शक्ति को ताना देता है कि
आप इतने रूप लेकर के आए हैं, अकेले मेरे से युद्ध करो। तब शक्ति हुंकार भर के कहती है, हे शुंभ, एको वाहम जगत यत्र द्वितीया काम माम परा ममा परा। अरे शुंभ, इस संसार में केवल और केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा और कोई नहीं है। और दूसरा कौन है? तो इस एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति के हम सब स्वरूप है। और परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। और दुर्गा स्वरूप, दुर्गा सप्तशती में इस सत चित आनंद की प्रतिष्ठा की है। और प्रतिष्ठा कैसे की है? राक्षसों का वध करके, शौर्य के द्वारा बाधाओं का अंत, राक्षसों का अंत करने से ही सत चित आनंद की प्रतिष्ठा होती। मधुकैटभ वध से सत्य की प्रतिष्ठा हुई, महिषासुर वध से चैतन्य की प्रतिष्ठा हुई, और शुंभ निशुंभ वध से आनंद की प्रतिष्ठा हुई। एक ही देवी, एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा, और उसकी गति है चक्रमय। इसलिए ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, केवल रूप बदलता रहता है। दुर्गा सप्तशती में आप जिन विभिन्न देवियों का स्वरूप आता है, वे शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। और विशेष बात क्या है? हम सब भी शक्ति अर्थात ऊर्जा का स्वरूप है। अब जिसकी आध्यात्मिक शक्ति जितनी तीव्र होगी, उसका आभा मंडल उतना ही अधिक ओजमय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। जानने योग्य बात क्या है कि ये ऊर्जा है, अनित्य है, अविनाशी है, और उसकी गति सदैव चक्रीय होती है। जैसे हमारे जीवन में हमारे जीवन चक्र को जीवन चक्र कहते हैं। कभी लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, पर प्रिय साधक, समाप्त कुछ नहीं होता। शक्ति वर्तुल रूप में आपके जीवन में समय चक्र की तरह निरंतर और निरंतर प्रकट होती रहती है। कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये क्या है? ये ऊर्जा का चक्र है। आप मनाने जा रहे हैं नवरात्रि पर्व। कितने दिन होते हैं नवरात्रि में? 9 दिन। मैं कहता हूं आप इन्हें 9 दिन मत मानिए, आप इन्हें 9 महीने मानिए। एक मां के गर्भ में बालक 9 महीने सुरक्षित रहता है, और उसके पश्चात संसार में आता है युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो साधक 9 दिन माता के सुरक्षा चक्र में प्रवेश करता है, वह 9 दिन की साधना के बाद परिवर्तित हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है शौर्य से। वेदों के काल की बात कहूं, उपनिषद काल की बात कहूं, सब कहते हैं कि हमने बहुत अधिक प्रगति कर ली। अब आप विचार करो कि प्रगति मनुष्य की प्रगति है या शक्ति की प्रगति? थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। केनोपनिषद में कथा बहुत ही प्रासंगिक है। ये कथा उमा हेमवती की कथा है, जो कि अग्नि, रुद्र, वायु, अग्नि, वायु और इंद्र से भी उच्च एक स्वतंत्र देवी है। और आगे इसका उल्लेख रुद्र पत्नी के रूप में आया है। कथा बहुत सरल है कि एक बार देवताओं ने असुरों से युद्ध किया, उन्हें हरा दिया। अब जब जीत होती है तो अभिमान हो जाता है। देवता भी भूल गए कि अरे भाई, शक्ति का मूल स्रोत तो ब्रह्म है, उसके बिना वह कुछ कर नहीं सकते। अब इस पूर्ण सत्य को वे भूल गए और अपनी अपनी शक्तियों का बखान करने लगे। तो देवताओं को इस विजय मद के प्रभाव से मुक्त करने के लिए
ब्रह्म स्वयं एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने इस विचित्र विशाल यक्ष स्वरूप पुरुष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन है। तो उन्होंने अग्निदेव को इसका पता लगाने के लिए नियुक्त किया कि ये ओजमय स्वरूप पुरुष कौन है। अग्निदेव उसके समक्ष गए और अपनी अपार शक्ति का बखान करने लगे। अब यक्ष ने उनके सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया, कहा आप में इतनी शक्ति है, आप इसे जला दो, आप तो अग्निदेव हो। अब अग्निदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह तिनका उनसे जल नहीं सका। अब देवताओं ने वायुदेव को भेजा, वायुदेव भी अपनी शक्ति का बखान करने लगे। तो यक्ष ने कहा कि ये तिनका है, इसे आप उड़ा दो। वायुदेव भी उसे उड़ा नहीं सके। अब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने स्वयं पता लगाने का निश्चित किया कि यह यक्ष रूप का रहस्य क्या है। वहां जाकर देखा तो कोई यक्ष नहीं। वहां शक्ति उमा हेमवती स्वयं उपस्थित थी। ब्रह्मा आए और उन्होंने देवताओं को एहसास करा दिया कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, तुम्हारी स्वयं की शक्ति नहीं है। यह ब्रह्म की शक्ति के रूप में ही मैं तुम्हारे भीतर स्थित होता हूं, तब तुम यह संसार के कार्य कर सकते हो। तो इंद्र ने देखा कि यक्ष नहीं है और वहां उमा हेमवती शक्ति खड़ी है। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अधिक गर्वित हो गए, इसीलिए आपके अहंकार के भाव को तोड़ने के लिए ब्रह्म स्वयं, शिव स्वयं रुद्र यक्ष रूप में प्रकट हुए। और तब शक्ति ने, उमा हेमवती ने इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान दिया, उसका वास्तविक स्वरूप समझाया और कहा कि मैं हूं रुद्र की शक्ति, मैं हूं जगत की शक्ति, मेरी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी गतिशील नहीं होता। तो प्रिय साधक, ये जान लीजिए कि संसार में एक पत्ता भी हिल रहा है तो वह शक्ति का प्रभाव है। हम जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं वह भी शक्ति का प्रभाव है। शक्ति के बिना सारा ज्ञान विज्ञान व्यर्थ है। आप हो साधक और शक्ति जागृति की कामना आप सबके मन में। तो आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करो, पर इसके लिए आवश्यक है कि नवरात्रि के 9 दिन में साधना अवश्य करें, नवान मंत्र का जप अवश्य करें और पूर्ण सात्विक भाव से साधना करें। शौर्य का विकास, शक्ति का विकास आपके जीवन में अवश्य ही जागृत होगा। ये 9 दिन आपके जीवन में वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण साधना काल है। जो इस काल का, इस समय का उपयोग करता है वह काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त करता है। क्यों? उसकी शक्ति जागृत हो जाती है और जब शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य की कामनाएं एक एक कर अपने आप पूर्ण हो जाती है। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि इस नवरात्रि में आप पूर्ण मनोयोग से, मन के योग से, केवल शरीर से नहीं, मन के योग से भी साधना करें। आपकी कामनाएं
अवश्य पूर्ण होंगी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव प्रसन्न रहें, सदैव साधक बने रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद।